ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का 46 लेक्चर है। हम लोग सब्जेक्ट कंपोनेंट में नाउन फ्रेजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउन फ्रेजेस में स्पेशली हम क्या सीख रहे हैं, किस तरह से नाउन फ्रेज का कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह के एडजेक्टिव के साथ कौन से एडवर्ब्स आते हैं, हम वो सीख रहे हैं अभी। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव, जीरंट। तो किसी नाउन फ्रेज में मेन वर्ड नाउन होता है, उसको डिटरमिन करने के लिए डिटर्मिनर्स आते हैं, इस पर हमने बात करी है। और एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव फ्रेज आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है, प्रीपोजिशन फ्रेज आता है, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव भी आते हैं, जो इसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। अब हम लोग स्पेशली क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें किसी एडजेक्टिव के साथ क्या एडवर्ब आता है, तो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स हैं, उनके साथ अलग अलग तरह के एडवर्ब्स होते हैं ना, वही हम सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग दैट। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, एज एडजेक्टिव, सो या एज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एज, इसके साथ कौन सा एडवर्ब आएगा, क्लासिफाइंग एडजेक्टिव के साथ, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव के साथ, एक्सट्रीम एडजेक्टिव के साथ, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के एडजेक्टिव के साथ किस तरह के एडवर्ब का यूज होता है, वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट दैट, उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो एडजेक्टिव्स पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस किए भी हैं। प्रीपोजिशन फ्रेज भी डिस्कस किया है, पार्टिसिपल भी डिस्कस किया है, इन्फिनेटिव भी डिस्कस किया है। जैसे अगर हम किसी नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें, जैसे द बिल्डिंग विच कोलैप्स्ड, जो गिर गई, ध्वस्त हो गई, लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो बिल्डिंग है मेन नाउन, विच कोलैप्स्ड लास्ट मंथ, इसमें ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है एडवर्बियल। यहाँ से यहाँ तक ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है। ये एडजेक्टिव क्लॉज इसके बारे में बता रहा है। ये डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर का काम है नाउन को डिटर्मिन करना। तो किसी नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा बाद में आते हैं, है ना। ये है नाउन फ्रेज,
the day when he got married. देखिए, ही सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब है, हो गया, मैरिड शादीशुदा, ये कॉम्प्लीमेंट है। व्हेन एडवर्बियल है। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये इस नाउन के बारे में चर्चा कर रहा है। डिटर्मिनर है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। अगेन ये नाउन फ्रेज है। The reason why he killed that man. सब्जेक्ट है वह जान से मार दिया उस आदमी को। ऑब्जेक्ट जिस कारण, एडवर्बियल। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है ना ये। यहां से यहां तक ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। ये इस नाउन के बारे में बता रहा है। ये तो डिटर्मिनर है, इसको डिटर्मिन कर रहा है। द रीजन, कारण, जिसकी कारण या ज्यों, ही किल्ड द मैन, उस आदमी को मार दिया। वो कारण जिसकी वजह से वो मार दिया उस आदमी को। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज में जो एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। एक चीज जो हमेशा याद रखना है वो ये कि प्रोनाउन के पहले कुछ नहीं आता। जो भी आता है, डिटर्मिनर भी, एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव क्लॉज भी, एडजेक्टिव फ्रेज भी, एडजेक्टिव क्लॉज भी, प्रीपोजिशन फ्रेज भी, पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव, सब कुछ बाद में ही आता है। ठीक है। जैसे आपने कहा दे ऑल, ये प्रोनाउन है। ये है प्रोनाउन और ये है डिटर्मिनर। वे सब लोग, they all, they each, they both, ये सब डिटर्मिनर है। someone tall, कोई लंबा आदमी। someone experienced, कोई अनुभवी व्यक्ति। someone very rich, कोई बहुत अमीर व्यक्ति। someone very intelligent, कोई बहुत तेज व्यक्ति। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये है प्रोनाउन। Those who can
डांस, जो नाच सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एनीबॉडी दैट इज रेडी टू डू इट, कोई भी व्यक्ति जो इसको करने के लिए तैयार है। सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, रेडी टू डू इट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। ये प्रोनाउन है। ठीक है ना। प्रीपोजिशन फ्रेज, समवन फ्रॉम योर फैमिली, कोई आपके परिवार से। दोज इन जॉब्स, वे लोग जो नौकरियों में हैं। तो ये तो प्रोनाउंस हैं, इनके लिए जो प्रीपोजिशन फ्रेज आ रहा है काम तो एडजेक्टिव का ही कर रहा है ना। तो जो भी चीज़ आता है प्रोनाउन के बाद ही आता है, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव भी। समथिंग टू क्लीन दिस, समथिंग फॉर क्लीनिंग दिस, इसको साफ करने के लिए। ठीक है, समथिंग टू क्लीन दिस, इसको साफ करने के लिए कुछ। ये इन्फिनिटिव है। ये तो प्रोनाउन है। कोई पार्टिसिपल भी आएगा तो बाद में ही आएगा, है ना। someone dance, someone working here, कोई जो यहाँ काम कर रहा हो। पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो जब भी प्रोनाउन होगा ना तो उसके बारे में अगर कोई चर्चा करने के लिए एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट आएगा, या उसको डिटरमिन करने के लिए अगर कोई डिटर्मिनर आएगा तो हमेशा उसके बाद में ही आएगा। ठीक है। नाउन फ्रेज में पार्टिसिपल्स नाउन के आगे पीछे आते हैं, जैसे फॉलिंग, फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते, ये नाउन है, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। स्टोलन गुड्स, चुराए हुए सामान, गुड्स सामान, स्टोलन पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल।
एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। Having done his task, रवि नाउन है। Having done his task परफेक्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, एक इधर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जब पार्टिसिपल है ना, प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है। जैसे हैविंग डन माई टास्क, हैविंग डन माई टास्क, अपना काम खत्म कर चुका हुआ मैं। अब देखिए ये प्रोनाउन है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, अपना काम खत्म कर चुका हुआ मैं। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पहले आ रहा है। तो वैसे नाउन के पहले नहीं आता, प्रोनाउन के लिए अगर कोई एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इक्विवेलेंट या डिटर्मिनर होता है वो पहले नहीं आता, लेकिन यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि पार्टिसिपल्स आ सकते हैं पहले प्रोनाउन के। तो पार्टिसिपल्स आर एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव के बारे में हमने बता ही रखा है आपको। जैसे रहने के लिए घर, अ हाउस टू लिव इन। आप उल्टा पढ़ के देखेंगे तब पता चलेगा। टू लिव इन अ हाउस होता है, तो पता चल जाएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा कि नहीं लगेगा। रहने के लिए घर, अ हाउस टू लिव इन, है ना। पढ़ने के लिए कुछ किताबें, a few books या some books to read। अब देखिए उल्टा पढ़ के देखिए, to read a few books होता है, to read some books होता है, तो यहाँ preposition नहीं लगा। लिखने के लिए पेन, अ पेन टू राइट विथ। उल्टा पढ़ के देखिए, टू राइट विद अ पेन होता है, पता चल गया कि विद आएगा यहाँ, है ना। तो खाने के लिए कुछ भोजन, some food to eat। to eat some food होता है ना, उल्टा पढ़ के देखना है, इसलिए यहाँ कोई preposition नहीं आया। to eat some food होता है। बात करने के लिए कुछ दोस्त, some friends
टू टॉक टू या टू टॉक विथ। टू टॉक टू सम फ्रेंड्स होता है ना, इसलिए, या टू टॉक विद सम फ्रेंड्स होता है, तो टू भी आ सकता है, विद भी आ सकता है। तो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नाउन फ्रेज में किस तरह से होता है? तो ये नाउन है, ये इन्फिनेटिव है, काम एडजेक्टिव का कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। ये नाउन है, ये इन्फिनेटिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। पेन नाउन है, ये इन्फिनेटिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। फूड नाउन है, ये इन्फिनेटिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंड्स नाउन है, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। तो नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, प्रपोजिशन फ्रेज और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल, पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, है ना। जैसे अगर ये कहा जाए many cities were destroyed, सही है कि गलत है? more than one player was fined in that incident. More player than one was fined. Two and two is 4 या R4। 2 plus 2 is 4 या R4। 3 times 5 is 15 की R15। मेनी या डिटर्मिनर का काम करता है। इसके बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब। मेनी ए सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड, कई एक शहर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मोर देन वन के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन। मोर देन वन प्लेयर वॉज फाइंड, सही है। अगर यहाँ वर होता तो गलत होता, अगर यहाँ वर होता तो गलत होता। मोर देन वन प्लेयर वॉज फाइंड, मोर देन वन के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन, ये भी डिटर्मिनर जैसा ही काम करता है। एक से ज़्यादा खिलाड़ी को दंडित किया गया उस घटना में, उस इंसिडेंट में। मोर प्लेयर्स होता है, मोर प्लेयर्स देन वन, एक से ज़्यादा खिलाड़ी वर होगा, और फाइंड, उन पे फाइन करा गया। ये जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मोर प्लेयर्स देन वन वर फाइंड। 2 and 2, यहाँ जो ये एंड जो दिख रहा है ये प्रपोजिशन है, ये नाउन है, ये प्रपोजिशन फ्रेज है, ये प्रपोजिशन फ्रेज है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो ये मेन नाउन है ना, सिंगुलर है 2, तो 2 and 2 is 4। वैसे ही
ये भी preposition phrase ही है, ये preposition है, ये noun है, ये preposition phrase इसके बारे में बता रहा है। 2 + 2 is 4, 3 × 5, ये preposition है, ये noun है, और यहाँ से यहाँ तक preposition phrase है, ये नाउन है, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। 3 × 5 is 15। देखिए नाउन फ्रेज में मेन नाउन या हेड नाउन देखना होता है। हेड नाउन सिंगुलर है 2, 2 सिंगुलर है, 3 सिंगुलर है। इनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? 2 का प्लूरल 2s होता है, 2 का प्लूरल 2s होता है, 3 का प्लूरल 3s होता है ना। A black and white car was given. A black and a white car was given. Each boy and each girl was given. Every man and every woman was given. The director and CEO is are the director and CEO is Kiar. The principal and my guide is Kiar. देखिए अब एक ही डिटर्मिनर है, एक ही डिटर्मिनर में मतलब कार एक ही है, ब्लैक भी है और वाइट भी है, आधा ब्लैक आधा वाइट इस तरह की है। तो ब्लैक एंड वाइट कार मतलब एक ऐसी कार जो सफ़ेद और काली मिक्सचर की थी रंग की, तो ये सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब रहेगा, एक ही कार की बात हो रही है। लेकिन यहाँ देखिए अ ब्लैक एंड अ वाइट कार, एक और डिटर्मिनर है, एक और डिटर्मिनर है। इसका मतलब है अ ब्लैक कार एंड अ वाइट कार, दो अलग अलग कारें हैं। ब्लैक कार केवल ब्लैक है, वाइट कार केवल वाइट है, ठीक है ना। तो जब दो कार हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लगाएंगे। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, देखिए ये ईच जो है डिटर्मिनर होता है। उसी तरह से एवरी मैन एंड एवरी वुमन, एवरी क्या होता है? डिटर्मिनर होता है। तो वैसे तो अगर दो अलग अलग डिटर्मिनर हैं तब तो प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लगाना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हो गई। पर अगर ईच और एवरी से अगर दो नाउन फ्रेजेस आपस में जुड़े हैं, ईच और एवरी डिटर्मिनर का यूज़ दिख रहा है, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल मिलके दो नहीं हुए, सिंगुलर ही यूज़ हो गया, ठीक है। उसी तरह से एवरी मैन एंड एवरी वुमन में भी सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब लगेगा, प्लूरल कंपैटिबल वर्ब नहीं लगेगा। तो ईच और एवरी से अगर दो नाउन फ्रेजेस जुड़े हैं तो हमेशा याद रखना वो पूरा नाउन फ्रेज सिंगुलर होता है, सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब यूज़ होता है, प्लूरल कंपैटिबल वर्ब यूज़ नहीं करते। अब यहाँ देखिए द डायरेक्टर एंड CEO, एक ही डिटर्मिनर लगा है, यानी डायरेक्टर भी वही आदमी है, CEO भी वही आदमी है, एक ही आदमी दो पोस्ट पे है। द डायरेक्टर एंड CEO इज, है ना। अब यहाँ देखिए द डायरेक्टर एंड द CEO, इसमें दो डिटर्मिनर लगे हैं। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग आदमी हैं, डायरेक्टर अलग है, CEO अलग है, और फिर दो आदमी हो गए, इसका मतलब प्लूरल कंपैटिबल वर्ब। समझ में आ रहा है ना। तो डिटर्मिनर देखना बहुत ज़रूरी है।
अब देखिए यहाँ लिखा है द प्रिंसिपल एंड माई गाइड, तो एक और दो डिटर्मिनर है, तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल अलग है और गाइड अलग है, तो क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी संभव है, एक ही आदमी है और वो प्रिंसिपल भी हैं और मेरे गाइड भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस भी संभव है कभी कभी, है ना, कि भाई जो प्रिंसिपल हैं वही मेरे गाइड हैं। तो द प्रिंसिपल एंड माई गाइड इज कमिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो नाउन फ्रेजेस जो हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है शहर दर शहर, या शहर के शहर जल गए, तो सिटी आफ्टर सिटी, सिटी आफ्टर सिटी was burnt down। अगर लिखा जाए सिटीज आफ्टर सिटीज, गड़बड़ है, ठीक है ना। तो नाउन फ्रेज कुछ इस तरह से हैं। कुछ नाउन फ्रेजेज ऐसे हैं जिनमें एडजेक्टिव हमेशा बाद में ही आते हैं, पहले भी हमने आपको बताया था, है ना, जैसे कोर्ट मार्शल, सैन्य न्यायालय, जिसमें सेना के मामले सुने जाते हैं, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, क्या है ये, महासचिव, तो इस तरह के भी वर्ड हैं, है ना। अटॉर्नी वकील होता है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, तो ऐसे भी हैं, है ना, नाउन फ्रेजेज जिसमें एडजेक्टिव हमेशा बाद में ही आता है, मतलब ऐसे नाउन्स हैं, है ना। अच्छा, अगर बोलना हो गाय का दूध, तो क्या बोलोगे, काउज मिल्क या अ काउज मिल्क, या द काउज मिल्क। देखिए गाय का दूध ये सही है, ये गड़बड़ है, द काउज मिल्क इसका अर्थ दूसरा है, उस गाय का दूध, उस गाय का दूध, द काउज मिल्क, इसमें द काउ एक साथ नाउन है ना, ठीक है ना, उसका उस गाय का दूध, और काउज मिल्क मतलब कोई भी गाय का दूध, ये फर्क है।
जैसे आप एडजेक्टिव फ्रेज लिखते हैं ना, जैसे लिखते हैं आप 10 फीट गहरा, तो आप लिखते हैं 10 फीट डीप। लेकिन जब आप लिखते हैं नाउन फ्रेज, जैसे आपने लिखा 10 फीट गहरा गड्ढा, तो आप क्या लिखेंगे, और 10 फुट, यहाँ फीट नहीं लिखेंगे आप, समझा ना, और 10 फुट डीप पिट, समझा रहे ना। सौ मीटर लंबा, इधर लिखा है 100 मीटर लंबी रस्सी, तो 100 meters long, 100 meters long, यहाँ 100 मीटर, यहाँ मीटर्स नहीं लिखना है, 100 मीटर लॉन्ग रोप, 100 मीटर लंबी रस्सी। तीन इंच मोटा, 3 inches थिक, तीन इंच मोटा पाइप या नली, और 3 इंच, इंचेस नहीं लिखना है, 3 इंच थिक ट्यूब, बीस साल का, 20 years old, बीस साल का एक व्यक्ति, और 20 ईयर, यहाँ ईयर्स नहीं बोलेंगे, और 20 year old मैन, हालांकि 20 अगर हाइफन न लगाएं तो ईयर्स लगा सकते हैं, 20 years old मैन।
ठीक है ना। 20 years old मैन, 20 साल का आदमी, ये एक्सेप्शनल है, इसको अलग करके लिख रहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि जब आप एडजेक्टिव फ्रेज लिख रहे हैं तो इस बीच में आप प्लूरल नाउन का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आप, है ना, सिंगुलर का। एक चीज़ आपको और बताते हैं, ये जो डजन, 100, 1000, देखिए डजन दर्जन होता है, 12 चीज़ें आती हैं। स्कोर, BC, 20 चीज़ें आती हैं। 100, 100, 1000, 1000, लाख, मिलियन, 10 लाख, करोड़, बिलियन, अरब, है ना, ट्रिलियन, जिलियन। ये जो है ना, इनके साथ एक खास बात है, नंबर कोई भी हो, अगर इनका इस्तेमाल नंबर के साथ हो रहा है ना, जैसे मान लीजिए 10 डजन बनानाज, अब यहाँ डजन्स नहीं लिखना है, समझ में आ रहा ना, 10 दर्जन केले, $5,000 people, अब 5,000 नहीं लिखना है, 5,000 लोग, many 100 बुक्स, यहाँ हंड्रेड्स नहीं लिखना है, कई 100 किताबें, many 100 बुक्स। तो ये ध्यान देना है। लेकिन अगर लिख लो हज़ारों, से मान लो लिखना है सैकड़ों किताबें, hundreds ऑफ बुक्स, लिखना हो हज़ारों लोग, तब thousands of people, दर्जनों केले, dozens of bananas। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, यहाँ पे हंड्रेड्स लग रहा है, थाउजेंड्स, डजन्स लग रहा है, लेकिन जब आप किसी नंबर के साथ यूज़ कर रहे हैं ना, तब आप उनके साथ डजन्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स से सब नहीं लगाएंगे, ठीक है। कई मिलियन डॉलर, many या several million
डॉलर्स, लेकिन यहाँ मिलियंस नहीं होगा, है ना, लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ऐसा है ना। दो करोड़ कार, 2 करोड़ कार्स, 2 करोड़ नहीं बोल सकते हो, करोड़ों कार, इसको बोलेंगे आप करोड़ ऑफ कार। ठीक है। तो अगर नंबर आ गया तब आपको डजन ही लिखना है, 1000 ही लिखना है, स्कोर ही लिखना है ना, मिलियन ही लिखना है। समझ में आ रहा ना। डजन्स डजन्स नहीं लिखना है, थाउजेंड्स नहीं लिखना है, स्कोर्स नहीं लिखना है, मिलियंस नहीं लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, जैसे लिखना है 10 घोड़ों का रथ और 10 हाइफन लगा के, और 10 हॉर्स चैरियट। पाँच 2 लीटर वाले डब्बे, 5 2 लीटर कैंस। अब यहाँ हॉर्सेस नहीं कर सकते आप, यहाँ लीटर्स नहीं कर सकते। समझ आ रहा ना। 5 2 लीटर वाले डब्बे, 5 2 लीटर कैंस। तीन 4 घंटे वाले सेशंस। 3 4 आवर सेशंस। यहाँ आवर्स नहीं करना है, कई 7 सीटर कार, तो सेवरल
या मेनी 7 सीटर कार्स। सीटर्स नहीं हो जाएगा। चार, छह पैरों वाले टेबल्स। 4 6 लेग टेबल्स। 6 लेग्स नहीं होगा। दस से अधिक, 4 मंजिला मकान। मोर देन या ओवर 10, 10 से ज़्यादा, 4 स्टोरी बिल्डिंग्स। यहाँ स्टोरीज नहीं होगा। मोर देन 10 या ओवर 10 4 स्टोरी बिल्डिंग्स। तो नाउन फ्रेज में इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन जहाँ फ्रैक्शन बताना है, हिस्सा बताना है, इसको बोलते हैं चौथाई हिस्सा और फोर्थ। तीन चौथाई हिस्से, 3/4 इस जमीन के, 3/4 of this land। यहाँ फोर्थ नहीं होगा, ये थोड़ा सा अलग है, एक्सेप्शन है ना। लूट का 3/7, लूट का 3/7 हिस्सा, 3/7 of the booty। Three sevenths of the booty। यहाँ 7th नहीं होगा, थोड़ा उल्टा है यहाँ।
तो नाउन फ्रेज जो है इस तरह से आप पढ़ रहे हैं। तो जब हम सब्जेक्ट कंपोनेंट की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमने नाउन पढ़ा, 500 नाउन्स की लिस्ट थी, उस पर काम किया हमने। अब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, 60 प्रोनाउंस हैं। नाउन फ्रेज अभी हमने पढ़ा, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जीरंट हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अभी क्या है ना कि नाउन फ्रेज के अंदर प्रोनाउन भी आएंगे अभी, है ना। सिक्सटी प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो प्रोनाउन के बारे में सीखना पड़ता है कि किसी आदमी की जगह पर आता है, किसी वस्तु के लिए आता है। और दूसरी चीज़ ये सीखनी पड़ती है, अनकाउंटेबल नाउन की जगह पे आता है कि काउंटेबल सिंगुलर नाउन को हटा कर आता है कि काउंटेबल प्लूरल नाउन की जगह पे आता है। ये दो बातें सीखनी पड़ती हैं हर प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। जैसे आई मतलब होता है मैं, ये आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। आई के साथ आप लगाते हैं, हैव, और ये प्लूरल कंपैटिबल वर्ब। लेकिन आई के साथ वॉज, आई के साथ एम, ये सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब भी लगते हैं। तो थोड़ा सा अजीब है आई। वी मतलब होता है हम लोग। वी का इस्तेमाल आदमी के लिए ही केवल हो सकता है, काउंटेबल प्लूरल के लिए। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जिस तरह के नाउन की जगह इस्तेमाल होगा उस तरह का वर्ब होना चाहिए। तो काउंटेबल प्लूरल की जगह इस्तेमाल हो रहा है यानी प्लूरल कंपैटिबल वर्ब लगेगा। तो वी आर, वी वर, वी हैव, वी डू, है ना। यू जो होता है, यू मतलब होता है तुम, या यू मतलब होता है आप। यू मतलब तुम लोग भी होता है, आप लोग भी होता है। आदमी के लिए इस्तेमाल होता है केवल, थिंग, समथिंग, वस्तु के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये काउंटेबल सिंगुलर के लिए और ये काउंटेबल प्लूरल के लिए। लेकिन किसी भी स्थिति में यू के साथ केवल प्लूरल कंपैटिबल वो भी लगते हैं। यू आर, यू वर, यू हैव, यू डू। तो प्रोनाउन का के बारे में जो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि किस प्रोनाउन का इस्तेमाल आदमी के लिए, वस्तु के लिए, किस प्रोनाउन का इस्तेमाल किस जगह। डिटर्मिनर में क्या होता है ना कि डिटर्मिनर अलग है। डिटर्मिनर में आप पढ़ते हैं कि किस तरह के नाउन के पहले डिटर्मिनर इस्तेमाल होगा। प्रोनाउन में पढ़ना पड़ता है किस नाउन को हटा करके उसके जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस तरह के नाउन की जगह ये इस्तेमाल होते हैं। आदमी की जगह होते हैं या वस्तु की जगह होते हैं। अनकाउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल किस तरह के नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ये सीखना पड़ता है। सो विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन को आगे जारी रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।